गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जीवन का ठहराव हमें उथल पुथल देता है, लेकिन सुंदरता वर्तमान में फुसफुसाती रहती है। उसे सांसों में भर लीजिए, वर्तमान के कोमल स्पर्श में सुकून पाएंगे। एक बयार, एक मुस्कान, एक धूप की गर्माहट। आइए अभी इस ठहराव छोड़ दें और हमें जीवन को शांत प्रवाह की ओर वापस ले चले। क्या ऐसा संभव है? कभी कभी एक थक्का होता है जो जिंदगी को थाम जाता है। आज मैं आप सबों को कोई आंकड़ा या कोई किताब परिभाषा नहीं बता रहा हूँ। आज मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक ऐसी कहानी जो हमारे आसपास हर दिन घटती है, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। कुछ साल पहले की बात है। एक बच्ची जो 35 साल की थी, एक महिला जो 2 बच्चों की माँ थी, बहुत व्यस्त जीवन में हमेशा दौड़ती रहती थी। एक दिन उसने अपने पैरों के तले हल्का दर्द महसूस किया। उसने सोचा शायद थकान होगी, घर पर काम ज्यादा कर लिया है। पर कुछ दिन बाद उसका दर्द बढ़ गया, पैर सूज गया। उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि घर, बच्चे, ऑफिस, इन सब के बीच अपने लिए समय ही कहाँ था। एक सुबह जब वह बच्चों को स्कूल भेज रही थी तो अचानक उसे सांस लेने में तकलीफ हुई, सीने में तेज हुआ, दर्द हुआ और कुछ ही मिनटों में वह जमीन पर गिर चुकी थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। डॉक्टर ने कहा कि रीना की मौत पल्मोनरी एम्बोलिज्म से हुई है, यानी कि पैरों में बने खून के फेफड़ों में पहुंच गए थे। सुनकर सभी स्तब्ध हो रह गए, क्योंकि किसी को पता नहीं था एक साधारण पैर दर्द भी जानलेवा हो सकता है। साथियों, यही है थ्रोम्बोसिस, एक खामोश खतरा। न ये दिखता है, न दर्द देता है, और जब तक नजर आता है तो बहुत देर हो जाता है। ये तब होता है जब हमारे खून में थक्के बन जाते हैं और वह नसों के या धमनियों के रुकावट पैदा करता है। और दुख की बात है कि हर साल लाखों लोग इसकी जान इसी से चली जाती है, लेकिन इसमें से ज्यादा मौतें ही रोकथाम के योग्य हैं। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी छोटी छोटी आवाज नहीं सुनना भूल जाते हैं। हर घंटे कंप्यूटर पर बैठे रहना, यात्रा करते रहना, एक पर बार बार उठकर चलना भी भूल जाते हैं। हम थकान और दर्द या सूजन को सामान्य समझते हैं, लेकिन हमारा शरीर हमेशा हमें कहता है, मुझे चलने दो, मुझे सांस लेने दो, मुझे जीने दो। आज विश्व थ्रोम्बोसिस दिवस है, यानी कि थ्रोम्बोसिस डे। यह हमें यही याद दिलाता है कि हम अपने शरीर की संकेत को सुनें। थ्रोम्बोसिस कोई दूर की बीमारी नहीं है, यह किसी भी उम्र में किसी व्यक्ति को हो सकता है। यदि आपके पैर में अचानक सूजन हो, लालिमा हो, दर्द हो या सांस लेने में अचानक तकलीफ हो, तो इसकी देखा मत कीजिए। हम इसे रोक सकते हैं, थोड़ा चलकर, थोड़ा हंसकर, थोड़ा अपना ध्यान रखकर, व्यायाम करके, धूम्रपान छोड़कर, लंबी यात्रा में बीच बीच में ठहाके लगाकर, और डॉक्टर की सलाह लें। और आप जानते हैं कि होम्योपैथी जैसी चिकित्सा प्रणाली हमें शरीर की अंदरूनी प्रवृत्ति को समझने में और ठीक करने में मदद करती है। बहुत सारी दवाइयां हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जीवन को एक संतुलित प्रवाह प्रदान करता है, स्वाभाविक प्रवाह प्रदान करता है, जिसे हम फ्लो लाइफ कहते हैं। तो आज 13 अक्टूबर है। आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने शरीर की खामोश पुकार को सुनेंगे, क्योंकि एक दिल की धड़कन, हर एक सांस किसी न किसी के जीवन का आधार है। रीना जैसी हजारों कहानियां दोहराई नहीं जा, यह हमारी जिम्मेदारी है। ध्यान रखें, सक्रिय रहें, सजग रहें, थक्का बनने से रोकें जिंदगी, क्योंकि जिंदगी बहते खून की तरह
चलती रहनी चाहिए। जिंदगी में एक फ्लो चाहिए, हमारा जैसे एक ऊर्जा, गतिमान ऊर्जा चाहिए। हम अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। आज विश्व थ्रोम्बोसिस दिवस पर हम सभी यह प्रण लें कि हम लोग अपने जीवन में एक प्रवाह बनाए रखेंगे, हम अपने को खुश रखेंगे, हम अपने अंदर में एक थक्का को नहीं बनने देंगे, एक जगह रुकावट नहीं आने देंगे। इसके साथ में आज का हमारा यह सेशन समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे किसी दूसरे क्लास में, दूसरे मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच।